आज जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, भीड़ में खो नहीं पाते, तब हमें अपना बचपन याद आता है। दोस्तों, बचपन की भूली बिसरी यादें जो आज कहीं सिरहाने दबी पड़ी हैं और उन्हें याद करने तक की फुर्सत आज के हम इंसानों के पास नहीं है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हम फुर्सत के 4 पल अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में कभी सुकून से आंखें बंद करके उस बीते समय को याद करो जब हमें छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी बड़ी खुशियां मिल जाया करती थी। और इन छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भिड़ाई गई तिकड़ा में और उसके बाद पड़ने वाली दादी दादा नाना नानी की डांट मानो आज सुनने के लिए कान तरसते हैं। ये वो दौर था जब हर बच्चे के लिए उसकी नानी का घर किसी बड़े हिल स्टेशन से कम नहीं था और जहां हर साल लगभग सभी बच्चे अपनी छुट्टियां मनाने जाया करते थे। क्या हुआ, आप भी खो गए अपने बचपन में? तो आइए दोस्तों, आज आपको अपने बचपन की कुछ ऐसी चीजों की याद दिलाते हैं जो आज भी कहीं हमारी भूली बिसरी यादों में मौजूद हैं। ये वीडियो बहुत प्यारी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसे तो शायद आप लोगों ने आज भी याद रखा होगा। ये है डाबर लाल दंत मंजन, जो रखता है हमारे दांतों को मोतियों से सफेद। ये आज से लगभग 40 साल पहले काफी फेमस प्रोडक्ट रहता था, जिसको टीवी पर अक्सर ही दिखाया जाता था और लगभग सभी के घर में ये डाबर लाल दंत मंजन मौजूद भी रहता था। ये देखिए, यह है उस जमाने की सजी धजी राखियां जिसे बहनें अपने भाई की कलाई पर पूरे विश्वास और प्यार के साथ बांधती थीं। हालांकि इस एक राखी में ही भाइयों की पूरी कलाई भर जाती थी। जब इतने खास रिश्तों को केवल प्यार से सजाया और निभाया जाता था, उस समय इन रिश्तों में पैसे जैसी कोई चीज बीच में नहीं आती थी। जी हाँ, ये वही दौर था जब आप और हम अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेलने के लिए एक बॉल बैट लेने के लिए पैसे तक जमा करते थे। तब दोस्त होते थे तो खेलने के लिए बॉल नहीं मिलती थी, और आज बॉल्स तो बहुत हैं, लेकिन बचपन के वो दोस्त नहीं दिखाई देते जिनके साथ कभी अपनी जोड़ी जमती थी। सर्दियों में खिलती धूप में बैठकर अपने गांव और कस्बों के छोटे से स्कूल में पढ़ाई का मजा लेते और दोस्तों से गपशप और शरारतें करते। उस सुनहरी धूप का मजा कब बीत गया, इसका अंदाजा हमें क्या किसी को नहीं हुआ। आज वही सर्दी भी है और वो धूप भी, पर उस सुनहरी धूप में बैठने के लिए समय किसके पास है? क्या आप इस टॉर्च को भूल गए? ये टॉर्च और इसमें डालने वाले एवरेडी के ये सेल अब तो शायद बीते जमाने की बात हो चुकी है। बाजार में अब आपको ये टॉर्च भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये वही टॉर्च है जो बड़ों के कामों के लिए कम और हमारे खेलों में ज्यादा इस्तेमाल होती थी। और इस लाइट को तो शायद आप भूल ही गए होंगे। ये वही लाइट है जो ज्यादातर गांव की शादियों में इस्तेमाल की जाती थी और इसका बार बार मेंटल भी टूट जाया करता था। लेकिन फिर भी इन्वर्टर न होने की वजह से ये उस टाइम बहुत काम की चीज हुआ करती थी। अब जरा इस खटिया को ही देख लीजिए। ये वही खाट है जो बारिश में भीगने के बाद टेढ़ी पड़ जाती थी और हम इस पर बैठ कर इसको सीधा कर देते। हाथ से झलने का ये पंखा देखिए, ये वही पंखा है जो अक्सर उस समय की दादी के हाथ में ही रहा करता था और इसी से वो अपने माथे पर आए पसीने को भी हटा लिया करती थी। ये वो टाइम था जब रात में हम बिना मोबाइल इस्तेमाल करे भी सुकून की नींद सोते थे और पूरा परिवार एक साथ इस तरह से मिलकर सोता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आलम यह है कि जिस रात हम लेट नाइट तक मोबाइल इस्तेमाल ना करें तो उस रात हमें नींद ही नहीं आती है। ये टीवी याद है ना आपको? कहीं ब्लैक एंड व्हाइट तो कहीं रंगीन टीवी, जिसे देखने के लिए पड़ोसियों के घरों में घंटों बिता दिए जाते थे और जिसके घर में टीवी देखने जाया करते थे वो परेशान होकर कभी कभी अपने घर से भगा भी दिया करता था। टीवी की बात आई है तो टीवी में आने वाली इस तस्वीर का जिक्र किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। टीवी पर आती है झिलमिलाहट और रंगीन लाइन उस समय भले ही हमारे अंदर एक खींच पैदा कर देती थी, लेकिन आज शायद उसी खींच को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। टीवी पर सिग्नल ना आने पर एंटीना को सेट करना और तस्वीर के ना आने पर जोर जोर से चिल्लाना, आ गई आ गई। मैं तो नहीं भूला, पर क्या आपको याद है? और क्या आपको याद है वो पीली रोशनी का बल्ब और वो पतंगबाजी, वो रेडियो और रेडियो के अंदर का वो हिस्सा जिसके रंग बिरंगे तार देखकर उसे छूने का दिल चाहता था। अब वो जुगनू भी कहीं देखने को नहीं मिलते जिनको रात में हम अक्सर पकड़ा करते थे। और हमारे घर के आंगन में वो चिड़िया भी अब नहीं आती है जिसको हम गौरैया के नाम से जानते हैं। वो चिड़िया भी अब देखने को नहीं मिलती है और हमें आज भी उस बीते जमाने की याद दिलाते हैं वो 25, 50 और 1 रुपए के सिक्के जो गुल्लक में जमा होकर कभी खनकते थे और जिन्हें हम बार बार गिनते थे। आज बस यादें ताजा करने के लिए लोगों के पास पुराने सामानों में पड़े हुए हैं। पास गली में लोहे की आयरन से आयरन करता वो धोबी, जिसके पास मौजूद वो कोयले की आयरन आज तो सिर्फ एंटीक सामानों में ही आपको देखने को मिल सकती है।
पुराने जमाने में जलने वाली ये लालटेन और लैंप उस समय हर घर की ताकों में रखी नजर आती थी। इसी की रोशनी में चारों तरफ बैठकर हम सब भाई बहन भी अपनी पढ़ाई को किया करते थे। 90 दशक का ये स्कूटर देखिए, उस समय इसकी सवारी ही अपने आप में एक मजेदार सवारी समझी जाती थी, लेकिन आज तो ये ओल्ड फैशन समझा जाता है। शायद आज के लोग इस बात पर यकीन न करें कि वो दौर ऐसा दौर था कि आग भी एक दूसरे के घर से मांग कर लाई जाती थी और फिर उसी से अपने घर का चूल्हा दहकाया जाता था। ये उस समय के सिनेमा घर होते थे जिनका टिकट बेहद सस्ता होता था, जहां पूरे परिवार एक साथ फिल्म देखने जाते थे। ये उस टाइम हमारे पेंसिल बॉक्स का सामान और ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था। अब आप बताइए, आप इनमें से कौन सा ज्योमेट्री बॉक्स अपने स्कूल टाइम में इस्तेमाल किया करते थे? ये वो दौर था जब हमारी खुशियां इन्हीं पेड़ों और दरख्तों में मौजूद होती थी और इन खुशियों को पाने के लिए हमारा निशान भी अचूक होता था। पानी भरने के लिए हैंडपंप पर जाना और वहां पर पानी भरना और नहाना भला कैसे भूल सकते हैं हम। यह है उस समय की रसोई, जब इसमें अपनी माँ के हाथ से बना मजेदार खाना वहीं बैठकर खाते थे हम। चूल्हे की आग पर पकती रोटियां और देसी घी से तर्स सब्जी वाला स्वाद आज तो सुनने को भी नहीं मिलता है। माना कि आज की रसोई काफी मॉडर्न और मशीनों से सजी हुई है, लेकिन उस समय वाला स्वाद आज की रसोई में मिल पाना नामुमकिन होता है। रसोई में मिट्टी का बना हुआ चूल्हा और उस मिट्टी से छोटे छोटे बर्तन और खिलौने बनाते हम बच्चे आज बड़े होकर भी वो खेल नहीं भूल पाते हैं। आज भले ही हर घर में एंड्रॉइड फोन है और हर इंसान इसमें मौजूद फीचर्स और गेम्स में उलझा रहता है, लेकिन उस टाइम चलने वाले कीपैड वाले मोबाइल को हम भला कैसे भूल सकते हैं, जो उस समय ये मोबाइल को रखने वालों की शान हुआ करता था। ये संतरे की गोलियां भला कैसे भूल गए आप, जिसकी मिठास आज भी हमारी जिंदगी में घुली हुई महसूस होती है। आज भी जब कहीं छोटी मोटी दुकानों पर या गली कूंचों में ये बिकती हुई दिखाई देती है तो इन्हें खरीदने के लिए एक बार फिर से बचपन का ऐसा दिल मचल उठता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? बस कुछ ही पैसे में इतनी सारी टॉफियां पाकर वो नन्हा सा दिल इतना खुश होता था मानो उसे कौन सा खजाना मिल गया हो। जब भी स्कूल का काम करने के लिए कॉपी खरीदने बाजार जाते थे तो हमेशा ही दुकानदार से शक्तिमान वाली कॉपी मांगते थे, और आखिर क्यों ना मांगते, वो था ही हर बच्चे का सुपर हीरो। अब जब कॉपी लेने गए थे तो भला खिलौने पर हाथ क्यों नहीं रखते? ये गेम याद है आपको, जो दुकान में महज कुछ पैसों में ही मिल जाता था और जिसे हम एक ही दिन में खराब भी कर दिया करते थे। और जरा इसे देखिए, क्या आपकी कुछ यादें ताजा हुई? वो लाल होंठ और लाल जुबान जो हम करके एक दूसरे को दिखाया करते थे और खुशी खुशी जिंदगी को जीते थे। ये वही बूमर है जिसके बबल्स बनाना सबको नहीं आते थे और जो बना लेता था वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चा समझा जाता था। ये सच है दोस्तों कि उस टाइम हमारे पास ऑप्शंस कम होते थे लेकिन जिंदगी में सुकून ज्यादा था। लेकिन आज हमारे पास हर चीज के ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन जिंदगी में वो सुकून जाने कहां खो चुका है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम क्या हमारे बच्चे भी अपने बचपन को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रकृति से दूर, अपनों से दूर, वो एकल परिवारों में रहते हुए उन सभी खुशियों से महरूम हैं जिन्हें कभी हमने जिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने बचपन की याद दिलाती ये तस्वीरें और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।